हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का क्लास 10th का चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का जो टॉपिक दिया हुआ है नियंत्रण एवं समन्वय उसको ही समझ लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले समझते हैं नियंत्रण क्या होता है, फिर समझेंगे समन्वय क्या होता है। तो देखिए, पर्यावरण की अनुक्रिया के उत्पन्न गति को, ठीक है, पर्यावरण की अनुक्रिया के उत्पन्न गति को विशिष्टीकृत क्या कहता है तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं। यानी कि पर्यावरण से कोई प्रक्रिया उठी, कोई भी प्रक्रिया हुई तो उसका शरीर द्वारा नियंत्रण करना क्या कहलाएगा, नियंत्रण कहलाएगा। जैसे कि समझ लीजिए, आप गर्मी हुई, आपके शरीर आपको गर्मी लगी, आपकी स्किन को बहुत गर्मी लगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि आपकी स्किन ने पसीना छोड़ना चालू कर दिया, स्वेट आपको निकलने लगा। तो ये क्या हुआ, नियंत्रण कर रही है आपकी स्किन क्या कर रही है, नियंत्रण कर रही है। अब समन्वय क्या होता है, समन्वय क्या होता है, तो देखिए ये जो कार्य होता है नियंत्रण करने का, तो उद्दीपक के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए जीव के विभिन्न अंगों का सुसंगठित ढंग से कार्य करना क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। यानी कि कोई भी जीव है तो जो पर्यावरण से या फिर बाहरी किसी भी चीज़ से तो उसके शरीर में कोई भी प्रतिक्रिया हुई, कोई भी क्रिया हुई, तो उसका जो कार्य करने का ढंग होगा, उसका अंग क्या होंगे, सुसंगठित अंगों के माध्यम से वो मेरुरज तक जाएगा। ठीक है, मेरुरज तक जाएगा यानी कि मस्तिष्क तक जाएगा, फिर वहाँ से उसको संदेश मिलेगा, तब जाके वह कार्य करेगा। तो यही कहलाएगा समन्वय। समन्वय कहलाता है, यानी कि जिन अंगों के माध्यम से वहाँ कार्य हो रहा है उन अंगों का सुसंगठित रूप से कार्य करना समन्वय कहलाता है। अब उद्दीपक क्या होता है, तो वातावरण में परिवर्तन जिनके लिए जीव करते हैं, ठीक है, वातावरण में परिवर्तन जिनके लिए जीव करते हैं और सक्रिय रहते हैं, उद्दीपक कहलाते हैं। जो जीव जो प्रतिक्रिया करते हैं, सक्रिय रहते हैं, वो उद्दीपक कहलाते हैं। उद्दीपकों के प्रति जीवों की अनुक्रिया प्रायः उनके शरीर या अंग की किसी गति के रूप में हो सकती है। जैसे कि आप हो आप बैठे हो, कहीं से एक चींटी रानी आई और आपकी स्किन पे काट लें तो आपको क्या होगा, तुरंत से बहुत ही ज़्यादा जलन होगी। ऐसा क्यों होता है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो यही जो काट लेगी तो आपका वो अंग क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा कि यहाँ जलन हो रही है और संदेश मस्तिष्क को पहुँचाएगा। ठीक है, संदेश मस्तिष्क को पहुँचाएगा तो उस अंग की गति को, ठीक है, जो अंग की गति क्या होती है, किसी न किसी रूप में कार्य करती है। और जो व्यक्ति होता है वो उद्दीपक कहलाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, ये जो क्रिया होती है यह अनुक्रिया कहलाती है उद्दीपक के प्रति। अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो देखिए तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतक से होता है। यह न्यूरॉन के बने होते हैं। अगर पूछा जाए तंत्रिका ऊतक किसके बने होते हैं, तो न्यूरॉन के बने होते हैं। क्वेश्चन नोट कर लेना। तंत्रिका कोशिका तथा न्यूरॉन की संरचना हमें यहाँ देखनी है। तो देखिए, तंत्रिका कोशिका अत्यधिक जटिल तथा सबसे लंबी होती है। अगर पूछा जाए तंत्रिका कोशिका कैसी होती है, तो अत्यधिक जटिल होती है, सबसे लंबी होती है। इसकी लंबाई पूछा जाए तो 4 मीटर होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनती है। किससे, जब एम्ब्रियो में जब बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है तो ये तंत्रिका कोशिका जो होती है न्यूरोप्लास्ट की बनी हुई होती है। और इसके 3 भाग होते हैं, कोशिका काय जिसको साइटोन कहते हैं, और डेंड्रॉन होते हैं, एक्सॉन होते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, देखिए ये केंद्रक हो गया। ये कोशिका काय हो गई। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपकी ध्रुमिका जिसको कहते हैं डेंड्रॉन्स। ये तंत्रिका काच हो गया। ठीक है, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा हो गया। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा हो गया। ये पेशीय संधियाँ देख लीजिए, ये पेशी संधियाँ हमारी दी हुई हैं। ये जो ऐसा आपको दिख रहा है इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये तंत्रिकीय पेशिका संधि हो गई। ये तंत्रिकाछ हो गया। ये पेशी फाइबर हो गई। ये क्या हो गई, कोशिकाएं हो गई, यानी कि सेल हो गई। आप समझेंगे ग्राही क्या होता है। ठीक है, ग्राही क्या होता है, तो एक कोशिका अथवा कोशिकाओं का समूह, एक कोशिका या फिर कोशिकाओं का समूह
जो एक विशेष प्रकार के उद्दीपक अथवा पर्यावरण में विशेष प्रकार का परिवर्तन के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है, उसको ग्राही कहेंगे। ग्राही मतलब यानी कोशिकाओं का समूह या फिर कोशिका जो क्या करती है, संदेशों को ग्रहण करती है। जो बाहरी वातावरण में होने वाले जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनको ग्रहण करती है, इसको कहेंगे ग्राही। इसके निम्नलिखित प्रकार हैं, ठीक है। इसके निम्नलिखित प्रकार हैं: प्रकाशग्राही, ऊष्माग्राही, ध्वनिग्राही, स्वादग्राही, ग्रहणग्राही। सबसे पहले प्रकाशग्राही समझते हैं। देखो, प्रकाश को ग्रहण करने के लिए प्रकाश के प्रति संवेदनशील जो होती हैं, आंखें होती हैं। आप धूप में निकलोगे, आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। अगर आप छाया में हो तो आपकी धूप में निकलोगे, आपकी आंखें आंखें जो होती हैं नहीं खुलती हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आंखों का जो रेटिना होता है वो धूप में जाओगे छोटा हो जाएगा, छाया में जाओगे क्या होता है, आपका रेटिना बड़ा हो जाता है। अगला क्या है, ऊष्माग्राही। ऊष्माग्राही देखो, ऊष्माग्राही जो होती है, ऊष्मा ताप के प्रति क्या होती है, संवेदनशील। आपके इस शरीर में क्या होता है, स्किन होती है, त्वचा होती है। बाहर गए, धूप लगी तो आपको स्किन को लगती है ना, जिससे पता चलता है आपको गर्मी लग रही है। आंखों में तो लग नहीं रही है, ठीक है। तो स्किन को लग रही है कि गर्मी हो रही है, और स्किन से ही महसूस हो रहा है कि आपको ठंडी लग रही है। ध्वनिग्राही क्या होता है, कान। क्या, कान। ध्वनि के प्रति संवेदनशील क्या होते हैं, कान। बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, आपके कानों में सुनाई रहेगी। जैसे सुनाई पड़ेगी, जैसे कोई व्यक्ति बहरा है, ठीक है, तो उसको तो आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी ना। कोई सांप तो हो नहीं कि आप स्किन से जो क्या होगे, आवाज़ को सुनोगे। तो क्या होते हैं, ध्वनिग्राही जो होते हैं, इंसान में कान होते हैं, जीवों में कान होते हैं। स्वादग्राही, स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए जीभ होती है, ठीक है। जीभ होती, खाते हो तो हाँ, जलेबी का टेस्ट मीठा है, सब्जी का टेस्ट कड़वा है, तो इन सब का क्या होता है, आपका स्वाद जीभ से होता है। घ्राणग्राही यानी कि नाक, बदबू आ रही है या फिर सुगंध आ रही है, इसका हम लोग अनुभव किससे करते हैं, नाक से करते हैं। तंत्रिका कोशिका के भाग। ध्रुमिका जिसको कहते हैं डेंड्राइट्स, यानी कि जहाँ सूचनाएं उपार्जित होती हैं, जहाँ पे सूचनाएं उत्पन्न होती हैं। और एक्सॉन क्या होता है, जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेतों में क्या किया जाता है, जिससे यह अंग जो होते हैं, जिससे क्या होगा, आगे संचारित हो। रासायनिक परिवर्तन में कर दिया, फिर मेरुरज्ज को गया, मेरुरज्ज से जाकर के मस्तिष्क को गया। कोशिका काय, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह क्या होती हैं, संचारित होती हैं, यानी बहुत ही स्पीड से क्या होती हैं, शरीर में, बॉडी में पहुंचती हैं। सिनेप्स क्या होते हैं, जहाँ पे दो संधियाँ जुड़ती हैं, ठीक है, दो तंत्रिकाओं के बीच जहाँ के आपस में जुड़ती हैं, वहाँ पर बहुत छोटा सा क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जहाँ पे जैसे दो संधियाँ इधर से इधर जुड़ी, यहाँ पे छोटा सा क्या हुआ, रिक्त स्थान हुआ। इसी को क्या कहते हैं, सिनेप्स यानी अंतर्ग्रथन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका क्या होती है, अब देख रहे हैं, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन कहते हैं। यानी कि तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के प्रकार समझे कि तंत्रिका कोशिका प्रकार कितने, तो तंत्रिका कोशिका के निम्न प्रकार होते हैं, इसको देखते हैं। संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, देखो जैसे हेडिंग से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक ले जाना, ठीक है। संवेदी यानी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाती है। प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रेरक मतलब यानी कि आदेशों को मस्तिष्क तक ले जाती है। बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका, ये संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर गति तथा मस्तिष्क से पेशियों की ओर क्या कर जाती है, ले जाती है। पहले संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाएगी, फिर मस्तिष्क से क्या ले जाएगी, पेशियों तक ले जाती है। तंत्रिका कोशिका के कार्य समझते हैं क्या होते हैं। तो देखिए, तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर श्रृंखलाओं को बनाती हैं, ठीक है, श्रृंखलाएं बनाएंगी। ये उद्दीपक और प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती हैं, पहुंचाती हैं, जिससे क्रिया तत्काल संपन्न होती है। तंत्रिका कोशिका की वजह से क्या होती है, क्रिया तत्काल संपन्न होती है, वरना टाइम लगे। तंत्रिका आवेग क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा रासायनिक या विद्युत संकेतों का जो प्रसारण होता है, उसको तंत्रिका आवेग कहते हैं। यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है, रासायनिक या विद्युत संकेतों का प्रसारण तंत्रिका आवेग द्वारा होता है। युग्मानुबंधन क्या होता है, तो देखिए, यह संपर्क बिंदु जो एक न्यूरॉन के एक्सॉन की अन्य शाखाओं एवं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटों के बीच बनाता है, उसको क्या कहते हैं, युग्मानुबंधन कहते हैं। वहाँ पे बन रहा था,
सिनेप्स, ठीक है, ये न्यूरॉन और डेंड्राइटो दोनों के बीच में बनता है, उसको युग्मानुबंधन कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं देखिए, तंत्रिका तंत्र में अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सबसे सरल प्रतिवर्ती क्रिया है, और यह वह क्रिया है जिससे हम जो होता है यंत्र प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। और प्रतिक्रिया कैसे होती है? जैसे गर्म प्लेट से छू जाने पर हमारे हाथ का दूर हट जाना। जैसे गर्म प्लेट पे हाथ छुआ तो उससे क्या तुरंत दूर हट जाएगा। वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। अपनी इच्छा अनुसार, मेरा मन जो किया हमने वो किया। हमारा मन खाने का कर रहा है तो हम खाना खा रहे हैं, हमारा मन टहलने का कर रहा है हम टहल रहे हैं। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया हुई। इससे क्रिया को मेरुरज्ज नियंत्रित करती है, ठीक है। जो जो ये क्रियाएं होती हैं इनको कौन मेरुरज्ज नियंत्रित करता है? टहलना। टहलना जो हो गई यह एक प्रकार की ऐच्छिक क्रिया हो गई। आप बिना मतलब में तो टहलोगे नहीं ना, जब आपका मन करेगा तब आप टहलोगे। क्रियाएं मुख्यतः निम्न प्रकार की, जैसे ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। अब ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। यह मस्तिष्क द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। जैसे हमें खाना खाना है, हमें टहलना है, तो ये हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। अनैच्छिक क्रिया क्या होती हैं? मतलब जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होती हैं, वो क्रियाएं जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती हैं। जैसे छींकना, छींक आ गई अचानक से तो क्या हमारी इच्छा से आई? हम चाहते सब चार लोगों के बीच में हम छींके खांसे? कोई नहीं चाहता है। दिल का धड़कना, ठीक है, खांसना, तो ये सब क्रियाएं क्या हो गई? ये अनैच्छिक क्रियाएं हो गई। अब प्रतिवर्ती चाप देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया हुआ मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं उनमें जो मार्ग अपनाया जाता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप की वजह से क्रियाएं शीघ्र संपन्न होती हैं, ठीक है। क्रियाएं शीघ्र संपन्न होती हैं। मानव मस्तिष्क, इसको समझते हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क ही नहीं होगा तो कार्य कैसे करोगे? यह अत्यधिक कोमल होता है, ठीक है, बहुत ही कोमल होता है, जो कपाल में सुरक्षित होता है। मस्तिष्क के निम्नलिखित भाग होते हैं। जैसे आपने कछुआ देखा है, कछुआ खोल में रहता है, वो खोल किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बहुत ही ठोस होता है। उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क जो होता है वो कपाल में सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो इतना कोमल होता है कि बिना कपाल के वह असुरक्षित, जरा सा भी कुछ लग गया तो उसको हानि पहुंच जाएगी। तो मस्तिष्क के भाग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क, इसके मस्तिष्क घ्राण, पिंड, प्रमस्तिष्क तथा डायनोसिफेल आते हैं। घ्राण जो पिंड होते हैं, मध्य ज्ञान के, मस्तिष्क स्मृति, सोचने, विचारने, तर्क शक्ति करने के लिए होते हैं। डायनोसिफेलन जो होते हैं भूख, प्यास, नींद, ताप नियंत्रण, उपापचय के केंद्र होते हैं। मध्य मस्तिष्क का अधिकांश भाग अनुमस्तिष्क से ढका हुआ होता है। यह दृष्टि ज्ञान जो होता है कराता है। पश्चिम मस्तिष्क, इसके अंतर्गत अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मस्तिष्क पुच्छ आते हैं। अब पोन्स क्या होते हैं? ठीक है, तो अनुमस्तिष्क के सामने तथा मस्तिष्क पुच्छ के ऊपर स्थित होता है। यह हृदय स्पंदन तथा श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पोन्स क्या करेगा? हृदय स्पंदन को और श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क क्या होता है? अनुमस्तिष्क देखिए, तो प्रमस्तिष्क के पश्च भाग के नीचे स्थित गोलाकार भाग होता है। यह शरीर का संतुलन बनाने में सहायता करता है। मस्तिष्क पुच्छ क्या होती है? मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग है। यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेरुरज्ज क्या होती हैं? तो मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा, ठीक है, लंबा होकर कपाल के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी कोशिकाओं की बनी हुई होती है तथा इसके मध्य तंत्रिका नाल पाई जाती है। ऊतकों को रक्षित करना, मस्तिष्क एक कोमल अंग होता है, इसको सुरक्षित रखना अत्यंत ही आवश्यक है, ठीक है। इसीलिए मस्तिष्क अस्थियां जो होती है उनके बने बॉक्स में क्या होता है? सुरक्षित रहता है। कशेरुकी दंड रीढ़ की हड्डी मेरुरज्ज की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तंत्रिका ऊतक के कार्य देख लेते हैं। तो देखिए, तंत्रिका कोशिकाओं के द्रुमिका सिरे पर ग्राही अंगों से सूचनाएं संचारित होती हैं, इन्हें मेरुरज्ज में पहुंचाते हैं। इसके पश्चात इनका स्थानांतरण जो होता है आवेग के रूप में कार्यकारी पेशियां जो होती हैं रूपांतरित कर देती है, जिससे क्या होती है? वांछित क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।